नमस्कार दर्शकों, किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज बात करेंगे धान की नर्सरी किस में बिजाई करें। सबसे ज़रूरी बात है मेरे किसान भाइयों, मेरे बहुत से किसान भाई हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं होता कि हम धान की नर्सरी कब बोएं। इसमें दो तीन बातें विशेष ध्यान देने वाली होती हैं और वो बातें मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। मेरे किसान भाइयों, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। बहुत से भाई कहेंगे कि 15 मई को बिजाई करो, कुछ बोलेंगे 5 मई को बिजाई करो, कुछ बोलेंगे 1 जून को बिजाई करो। इसका फैसला आप अपने क्षेत्र के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार करो, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह पे एक समान नहीं है। मेरे किसान भाइयों, जो एग्रीकल्चर हमारे विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, जो वो क्या कहते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। पहले जब आपकी नर्सरी 30 से 35 दिन की हो जाए या 4 से 6 पत्ती की हो जाए, तब आप इस नर्सरी को अपनी पौधशाला से उखाड़कर खेत में रोपाई करो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो नर्सरी है वो अपनी रोपाई के समय 30-35 दिन की होनी चाहिए। उसके बाद में ये मेच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है लगने के लिए। अगर आपकी नर्सरी 40 से 50 दिन की होगी तो आपकी नर्सरी अच्छी नहीं होगी, या आपकी नर्सरी 20-25 दिन की हुई तो भी आपकी नर्सरी अच्छी नहीं होगी। तो ये एक संशय बना होता है किसान के बीच में कि कब बिजाई करें। आपके पास कितने संसाधन हैं, आपके पास पर्याप्त पानी है, अच्छे ट्यूबवेल के पानी है, आपने अपनी धान की रोपाई किस समय करनी है। देखिए, आम तौर पर ज़्यादातर जो धान की रोपाई का काम होता है वो जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में होता है। अगर जून का आखिरी सप्ताह और जुलाई का प्रथम सप्ताह में आप बिजाई करना चाहते हो तो आप अपनी नर्सरी की बिजाई, आप नर्सरी की जो तैयारी है वो 20 मई के बाद में करो, क्योंकि 20 मई के बाद में जब आप अपनी नर्सरी की बिजाई करोगे तो 20 जून तक 1 महीना यानी 30 दिन और 25 जून तक 35 दिन आपकी नर्सरी जून के आखिरी सप्ताह में लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये जानकारी शायद आपको कोई दे। बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं जो खेती के बारे में जानकारी साझा करते हैं। हर कोई अपनी जगह की जानकारी देता है। मैं अपनी जानकारी आपसे साझा करूं लेकिन वो आप पर शायद ठीक ना बैठे, तो इससे क्या समस्या आएगी कि आपकी नर्सरी तो बड़ी हो जाएगी या आपकी नर्सरी छोटी रह जाएगी। इसमें दो बातें विशेष होती हैं, आपके पानी के संसाधन कितने हैं, दूसरा बारिश की संभावनाएं कब ज़्यादा हैं। लगभग ज़्यादातर किसान बारिश को देख के ही नर्सरी लगाते हैं। ज़्यादा संभावनाएं जो मानसून की होती है, मौसमी बारिश की होती है। वैसे तो ऊपर वाले का पता नहीं है कि वो कब बारिश करेगा, किस तारीख को अच्छा बरसेगा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जो अनुमान होता है, आम तौर पर जो बारिश आती है वो 25 से 30 जून के बीच में हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मानसून सक्रिय होती है। इस दौरान 25 से 30 जून के बीच में ज़्यादातर सक्रिय होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 5 दिन पहले आ जाए, 5 दिन बाद में आ जाए, या 10 दिन बाद में आ जाए। लेट करने को तो 20 जुलाई को भी बारिश ना हो, वो अलग बात है। लेकिन जो अनुमान होता है, हमारे इसके बारे में कोई स्पष्ट तथ्य नहीं होते कि इस तारीख को अच्छी बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होनी ही होनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब तक हमारे पास स्पष्ट तथ्य ना हो, कोई भी निश्चित तारीख हम नहीं कर सकते कि इस दिन हम नर्सरी बोएंगे, इस दिन हम नर्सरी को पौधशाला से उखाड़ कर खेत में रोपाई करेंगे। मेरे किसान भाइयों, आपके संसाधन कितने हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी नर्सरी कब बिजाई करो। ज़्यादातर भाई इधर उधर की बातें करते हैं। भाई किसान भाइयों, सटीक और सही जानकारी ये है कि नर्सरी आप इस विचार से तैयार करो कि जब भी आपने पौध लगानी है, खेत में रोपाई करनी है, तो आपकी नर्सरी 30 से 35 दिन की हो चुकी हो, ना बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो। 5 दिन कम ज़्यादा मान के चलो, यानी कि 20 मई के आसपास में आप अपनी नर्सरी की तैयारी कर सकते हो, नर्सरी की बिजाई कर सकते हो।
इससे लेट भी कर सकते हो 5 दिन, और 5 दिन इससे पहले भी कर सकते हो। वो बात आपके संसाधनों पे ज़्यादा निर्भर करती है। अच्छी प्रकार से अपने खेत की जुताई अच्छी प्रकार से तैयारी करो। 1 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडे 1 ग्राम पर वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन में पहले से डाल लो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो। और नर्सरी कैसे तैयार करनी है ये भी एक विशेष बात है। दोपहर बाद आपने नर्सरी की बिजाई करनी है। हल्का पानी लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। जब भी आप नर्सरी में पानी दो, शाम के समय 5 बजे के बाद में पानी दो, हल्का पानी लगाओ। बिजाई के साथ में आप थोड़ा बहुत डीएपी अक्षेत्र के अनुसार जितना आपका एरिया है उसके अनुसार थोड़ा बहुत डीएपी भी साथ में बिजाई करोगे तो आपकी जो नर्सरी है वो एकदम बढ़िया चलेगी। कोशिश करना ज़्यादा अंकुरित हुआ बीज नर्सरी में नहीं डालना है। थोड़ा बहुत अंकुरित हुआ बीज आप अपनी नर्सरी में डालो ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। बीज को उपचार करके बोएं, ज़मीन को उपचार कर लें। अगर आप बीज की और ज़मीन के उपचार कर लेते हो तो दोनों बातें किसान के हित में होती हैं। ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी मेरे किसान भाइयों की। नर्सरी की बिजाई कब करें, नर्सरी की बिजाई कब करें तो निश्चित नहीं होता, लेकिन 20 मई के आसपास में आप इसकी बिजाई कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे डीएसआर धान की सीधी बिजाई और नर्सरी पौध दोनों में क्या फासला है, क्या विशेष है, क्या डीएसआर नर्सरी की पौध से अच्छी होती है या नहीं होती है। मैं कहूँगा कि डीएसआर वो भाई ना लगाएं। कौन से भाई, ये बात हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। ये जानकारी आपके लिए थी मेरे किसान भाइयों। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।